क्वेश्चन नंबर 1, अध्याय 1, संख्या प्रणाली। संख्या 20 ये संख्या है में 2 के 2 स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है? तो कि दोस्तों स्थानीय मान मतलब कि प्लेस वैल्यू हमेशा ये होती है, जैसे कि 2 है, एक 2 बार इसमें 2 है, 2 मान आएँगे 2 की, 2 स्थानीय वैल्यू आएँगी, एक 2 ये है, ये 2 उठाओ यहाँ से, जैसे ये 2 है, इसके आगे देख लो कितने डिजिट हैं, उतने ही 0 लगा दो, ये होगा इसका स्थानीय मान। कितने डिजिट है? ये देखो 4 डिजिट है, 4 0 आएँगी। और 1 2 है, ये वाला, इसके आगे कितने डिजिट है? 1 डिजिट है तो 1 0 आएगी, ये होगी इसकी स्थानीय वैल्यू या कह सकते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब इसका प्रोडक्ट आपको गुणनफल निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के 2 दूनी 4 और 0 कितने आएंगी दोस्तों? 1 2 3 4 और 1 5 0 आएंगी। 4 के आगे 5 0, मतलब कि आंसर कौन सा होगा? 3 और 2 5 0, 4 के आगे राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 20 को निकटतम हजारों में सन्निकटन करने पर लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है, इसके हजारों में दोस्तों, जैसे 85 है, ये 85,000 है, ठीक है, ये जो टोटल वैल्यू है हजारों में किसके पास है? 85,000 प्लस समथिंग है, और कह सकते हैं 86,000 और 85,000 के बीच में संख्या है। अब आपको देखना है 85,000 के आसपास संख्या है या 86,000, तो आप कहेंगे 86,000 के ज्यादा नजदीक है, ठीक है, तो इसका हजारों में सन्निकट मान क्या होगा? कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखेंगे 86,000, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 2, क्वेश्चन नंबर 1, 5 बिंदुओं से होकर जिनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में नहीं है, खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है ट्यूटोरियल मेथड से। अब 5 बिंदु हैं, इसमें से कहता है जिनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 5 का देना है, 5 बिंदुओं से ऊपर, बिंदु क्या है? 5, ये एंड की वैल्यू है। अब यहाँ पे दोस्तों वो लेना है वैल्यू आपको, तो एक रेखा खींचने के लिए आवश्यक कह सकते हैं बिंदु चाहिए। तो 2 बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनेगी, तो यहाँ लेना है आपको 5c2, इसकी वैल्यू निकालनी है 5c2 फैक्टोरियल की। तो इसको खोलते हैं 5 फैक्टोरियल, तो ये होता है 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। अब इसको खोलेंगे, 5 को 4 गुना 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 5 दूनी 10। तो यहाँ पे खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या क्या आएगी? लाइन की जो संख्या आएगी ये आएगी 10, राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में रेखाखंडों की संख्या है। रेखाखंड देखो, जैसे कि एक रेखाखंड कहाँ बनेगा? ए बी रेखाखंड है, फिर ऐसी एसी एक रेखाखंड होगा, ऐसी एडी होगा, ऐसी एई होगा, ठीक है, तो ए के साथ कितने रेखाखंड बनेंगे दोस्तों? ए बी एक, फिर ये ए सी दो, जितने पॉइंट है 1 2 3 4, तो 4 रेखाखंड ये ए से बनाएंगे, तो 4 तो ये हो गया। फिर बी से दोस्तों इसके आगे जितने पॉइंट है 3, फिर सी से इसके आगे 2 पॉइंट है 2, फिर डी से दोस्तों इसके आगे 1 पॉइंट है, तो एक एक ये होगा। टोटल 4 3 7 और 2 और 1 10, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 3, क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर और 5 इकाई की दूरी पर पूर्णांक है। 0 के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर, दोस्तों 5 इकाई दूरी पे तो 5 ही होगा, पूर्णांक क्या होगा? +5 ही होगा, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, +5 की दाईं ओर लेना है ना, दाईं ओर प्लस और लेफ्ट और नेगेटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं, राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं। 5 इकाई दूरी पे क्या होगा? 5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, -5 और प्लस और 5 के बीच स्थित पूर्ण संख्याओं की संख्या है। देखो आपको बता रही पूर्ण संख्याओं की संख्या, पूर्ण मतलब कि फुल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से दोस्तों, और पॉजिटिव किधर बढ़ते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। इनके बीच में सबसे पहला -5 और 5 के बीच में आएगा पूर्ण संख्या आएगी 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। आपको बीच में बताना है, 5 नहीं लेना, ठीक है, तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 4,
क्वेश्चन नंबर 3, 1/4 और को हर 12 के रूप में लिखने पर उसका अंश होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे 1/4 है, वो हर 12 के रूप में लिखने पर, हर क्या बनाना है आपको, 12 बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऊपर होता है अंश न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो ऊपर बनाना है, हर बनाना है आपको, अंश बाय हर, हर बनाना है मतलब हर नीचे वाली संख्या 12 बनानी है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर से और नीचे भी। ठीक है, तो कह सकते हैं इसका अंश क्या होगा दोस्तों, ये होगा 3/12 हो जाएगा। देखो हर 12 हो गया, अंश क्या होगा, 3 होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अन्य के बराबर नहीं है। दोस्तों कौन अन्य के बराबर नहीं है, सबसे अलग बताएं। देखो 2 पे काटेंगे, ये 3/4 आएगा। ये 4 3 12, 4 चौक 16, 3/4 है। ये 6 3 18, 6 चौका 24, ये भी 3/4 है, लेकिन इसको 3/4 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये होगा 5 3 15, 5 5 25, 3/5। अन्य के बराबर नहीं है, कौन सा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन संख्या 8 को प्रदर्शित करता है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मिलान चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए 4 5 को प्रदर्शित करने का तरीका होता है, 4 खड़ी रेखा चाहिए और एक तिरछी लाइन चाहिए। ठीक है, यहाँ 3 है दोस्तों, 3 है खड़ी रेखा, 4 नहीं है, 4 खड़ी रेखा और एक तिरछी लाइन, यहाँ 5 है। ठीक है, यहाँ तिरछी रेखा है ही नहीं है। 5 को प्रदर्शित करने के लिए 4 खड़ी रेखा चाहिए वर्टिकल और एक तिरछी लाइन चाहिए। ठीक है, तो 5 ये होगा और 3 ये हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, 5 का तरीका क्या होता है, 4 खड़ी रेखा चाहिए और एक तिरछी लाइन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कक्षा के 42 विद्यार्थियों की फलों की पसंद निम्न प्रकार है। यहाँ ए बी जी एम तथा ओ क्रमशः फलों सेब केला अंगूर और आम व संतरे के संकेत हैं। कौन से दो फल विद्यार्थियों की बराबर संख्या को पसंद है। बराबर संख्या गिन लो किसकी है। ठीक है, ए की संख्या देखो, ऑप्शन से उठाते हैं, ए और एम बराबर हो सकते हैं। देखो ए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोस्तों 2 बार है। और एम देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बच गया 10। मतलब ए एम बराबर नहीं है, एम 10 बार है, ए कितनी बार है, 9 बार है, तो इनकी बराबर संख्या नहीं है, पहला ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एम की संख्या दोस्तों 10 है, हमने गिन चुके हैं। ए की संख्या 9 है, एम की 10 है, तो बी की क्या 10 बनेगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बी 8 बारी है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, एम 10 बारी है। बी के साथ ओ देखो, ओ कितनी बार है, बी 8 बारी है, तो क्या ओ 8 बारी है, 1 2 3 4 5 6, वो दोस्तों 7 बारी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कैलकुलेट भी कर सकते हो देखो। ठीक है, बी कितनी बार है, बी 8 बारी है, क्या जी भी 8 बारी होगा फिर। ठीक है, देखो जी 8 बारी है क्या, एक बार ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, जी भी क्या है 8 बारी है। ठीक है, तो इन फलों की बराबर संख्या है बी जी की। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 6, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आकृतियों में आकृतियां 6 इकाई वर्गों को जोड़कर बनी है, इस आकृति का परिमाप न्यूनतम है दोस्तों। ठीक है, न्यूनतम परिमाप किसका आपको बताना है। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है जैसे कोई इस लेंथ का परिमाप बताना है इसका, तो यहाँ से चले आप, यहाँ से पूरा ऐसे यहाँ तक वापस आ गई, ये होता है परिमाप, मतलब टोटल लेंथ। परिमाप कैलकुलेट करने के लिए देखो, ऐसे लेंथ कैलकुलेट करनी है, अगर मैं इसको नंबर दे देता हूँ एक, ये मान लो 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, एक छोड़ के बीच में हम ये वाली देखो ये 7 होगा, ठीक है? और ये 8 होगा और ये 9 होगा, ये होगा 10। इसकी मान लो 10 है दोस्तों यहाँ पे लेंथ, अगर एक लेंथ एक मान लो ये 10 है और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3 फिर ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12 लेंथ, ठीक है? तो मिनिमम इसका तो नहीं है, 12 हो गया। वैसे ही दोस्तों इसका भी ज़्यादा होगा फिर, क्योंकि और इसका भी ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसका परिमाप क्या है सबसे कम है, मिनिमम है। क्योंकि आपको बस ऐसे कैलकुलेट करना है, मान लो एक लेंथ ये मानते हो आप, ऐसे गिनना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे जो आकृति बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में बनी हुई है, हमेशा परिमाप उसका ही कम होगा। कि दोस्तों यहाँ पे जब एक ऊपर लेके जाएंगे, एक नीचे लेके जाएंगे, तो लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिए। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो ऐसी आकृति होगी बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, तो यहाँ पे लेंथ कम बनेगी, ठीक है? यहाँ पे लेंथ ज्यादा बनेगी क्योंकि एक दो वर्ग है नीचे की तरफ हो गया, एक ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है? तरीका मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो समषटभुज जिनमें से प्रत्येक का परिमाप 30 सेंटीमीटर को आकृति के अनुसार जोड़ा गया है, तो नई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों नई आकृति का परिमाप क्या होगा, इसका क्या था? देखो, परिमाप है, कितनी भुजा होती है इसमें? एक दो, ठीक है? जैसे एक दो तीन चार पांच छह भुजा होती है, एक का परिमाप 6, यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या है? 6 भुजा की जो लेंथ है टोटल 30 है, तो एक की आएगी 5, ठीक है? तो इसका मतलब ये 5 है ना, 25 तो ये हो जाएगी लेंथ, एक लेंथ कॉमन है, 5 ही है दोस्तों, और 25 ही हो जाएगी। 25 और 25 50, और एक ये 5 कॉमन है, टोटल होगा परिमाप 55 दोनों को मिलाने से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सर। क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 7, अमूल्य की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु थी। 5 वर्ष पहले दोस्तों क्या हो जाएगी? 5 माइनस एक्स हो जाएगी। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। सॉरी, वर्तमान आयु क्या है? एक्स है। 5 वर्ष पहले तो एक्स माइनस फाइव हो जाएगी, ठीक है ना? कि 5 माइनस एक्स, एक्स माइनस फाइव, ध्यान रखेंगे जल्दबाजी में, ठीक है? गलत कर दिया हमने, क्या हो जाएगी? जैसे मान लो हम ऐसे ही तो मानते हैं आज एक्स है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगी? एक्स माइनस 5 होगी। अगर 5 वर्ष बाद पूछते हैं तो एक्स प्लस फाइव हो जाएगी। 10 वर्ष पहले पूछते तो एक्स माइनस 10 हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पूछते तो एक्स प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक्स का मान 2 हो तो एक्स प्लस 10 का मान क्या होगा? तो एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो, 2 पुट करेंगे तो एक्स प्लस 10 का मान क्या होगा? 12 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1, अध्याय 8, 8 पुस्तकों को 20 पुस्तकों से अनुपात है, 8 का दोस्तों 20 से अनुपात निकालना है, ठीक है? तो 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, क्या आएगा? 2:5। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, नीलम की वार्षिक आय 30 है, उसकी वार्षिक बचत ये है दोस्तों, उसकी बचत का उसकी आय से अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो बचत का आय से दोस्तों 3 जीरो, जब अनुपात निकालेंगे 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है? बचत का, बचत को ऊपर ले, ठीक है, लेना है, बचत का आय से, तो उसकी बचत का उसके व्यय से, सॉरी, ठीक है? अनुपात निकालना तो हम रेशियो ले सकते हैं, ये इसकी सेविंग है दोस्तों और ये है उसकी इनकम। मान लो इनकम क्या है? 288 यूनिट, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो रेशियो ले लिया, एक ही बात है, क्योंकि आपको अनुपात निकालना है। अब इसको अगर हम काटते हैं किस पे? 12 3 36, 12 3 36, 12 दूनी 24, बचेगा 4, 12 चौक 48, 3 एकम 3, 3 अट्ठा 24। इनकम अगर 8 है, सेविंग कितनी है दोस्तों? 1 है, तो खर्चा कितना होगा? खर्चा होगा 7, ठीक है? खर्चा होगा 7, उसकी बचत का उसके ब्याज से, खर्चा 7 है दोस्तों, खर्चा क्या है? 7 है एक्सपेंडिचर, तो बचत क्या होगी? बचत तो 1 है, तो आएगा 1:7। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 1 अध्याय 9 निम्नलिखित आकृति में वह आकृति जो किसी भी रेखा के सापेक्ष सममित नहीं है। ध्यान रखना है, सममित आकृति वह होती है जिसे एक या एक से अधिक रेखाओं के सापेक्ष मोड़ने पर उसके दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। जैसे कि मान लो इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ इसको, ठीक है, इसको यहाँ से काट देंगे, तो ये इसको फोल्ड करेंगे तो ये ढक लेगी आकृति। वैसे ही त्रिभुज में भी ऐसे ही होगा, मान लो यहाँ से कट मार देंगे, ठीक है, 2 शेप बनेगी सेम। वैसे ही इसमें भी ऐसे ही बनेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें भी कहीं से कट मारो, बहुत सारे लग सकते हैं, कहीं से भी मारो तो आपस में ये भी ढक लेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममित रेखाएं हैं? तो क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल दोनों ही सममित रेखाएं होनी चाहिए, मतलब कि चाहे आप वर्टिकल काटो चाहे आप हॉरिजॉन्टल काटो, ठीक है, सेम फिगर बनेगी जो एक दूसरे को ढक लेगी। वो कौन सी है ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, अगर एक्स में एक लाइन में यहाँ मारूंगा तो सेम शेप बनेगी, एक यहाँ मारूंगा तो ऐसे फोल्ड करूंगा तब भी सेम बनेगी, जैसे अपने पेपर फोल्डिंग किया होगा। इसमें देखो ऐसे तो बनेगी लेकिन ऐसे नहीं होगा, वर्टिकल नहीं होगा, ये ऑप्शन बार हो गया। इसमें दोस्तों ऐसे तो बन जाएगा लेकिन ऐसे वर्टिकल नहीं होगा, ये भी बार हो गया। इसमें वर्टिकल होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल दोस्तों सेम आकृति नहीं बनेगी, ये भी बार हो गया। तो ये किसमें है, दोनों वर्टिकल और कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल दोनों ही सममित रेखाएं हैं एक्स में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।